आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति के जो अनुप्रयोग हैं उस अनुप्रयोग में नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। वो है गोलीय निर्देशांक पद्धति, अर्थात लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति से गोलीय निर्देशांक पद्धति के फॉर्मूले कैसे प्राप्त करें। तो जैसा कि हमने पूर्व में कार्तीय निर्देशांक और बेलनाकार निर्देशांक पद्धति के फॉर्मूले प्राप्त किए हैं, तो इसका प्रोसेस भी सेम ही है, लगभग वही प्रोसेस है, केवल निर्देशांक और इकाई सदिश और पृष्ठ यहाँ पर अलग होंगे। जब पद्धति अलग है तो जाहिर है तीनों चीज़ें अलग अलग होंगी, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो गोलाकार पृष्ठ होते हैं इसमें 3 निर्देशांक होते हैं। वो होते हैं आर, थीटा और फाई। एक तो दूरी का कोऑर्डिनेट आर और 2 कोण के कोऑर्डिनेट्स थीटा और फाई। यहाँ फाई एंगल वही होता है जो बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में होता है। तो गोलीय पृष्ठों में या गोले में 3 पृष्ठ होते हैं, एक आर पृष्ठ, एक थीटा पृष्ठ और एक फाई पृष्ठ। तो किसी गोले पर अगर कोई बिंदु लें पी, उस पी को केंद्र से मिला दें तो वो गोले की त्रिज्या के बराबर होगा आर। और इन पृष्ठों को हटाते चले जाएं तो हमको गोलीय नए गोले प्राप्त होंगे जिनकी त्रिज्या घटते क्रम में होगी, और इन पृष्ठों को वापस लगाते चले जाएं तो हमको गोले प्राप्त होंगे जिनकी त्रिज्या बढ़ते क्रम में होगी। तो एक तो पृष्ठ होता है आर। दूसरा पृष्ठ है, इसमें जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होते हैं या सिलेंडर में होते हैं, एक क्रॉस पृष्ठ हम यहाँ लें। ये क्रॉस पृष्ठ अगर क्रॉस काट करके चारों तरफ घुमा दिया जाए तो ये फाई पृष्ठ कहलाता है, और ये जो एंगल बनता है ये फाई एंगल होता है। ये एंगल वही है जो सिलेंडर में होता है। तीसरा इसमें पृष्ठ होता है थीटा पृष्ठ। जो आर हमने लिया, ये आर जेड एक्सिस से जो कोण बनाएगा वो थीटा कोण होता है। तो इसमें 3 पृष्ठ हो गए, आर पृष्ठ, थीटा पृष्ठ और फाई पृष्ठ। तो इसमें 3 निर्देशांक हो गए, आर, थीटा और फाई। फिर इस पद्धति में जो इकाई सदिश हैं उनको हम लिखते हैं ई आर, सफिक्स लगाएंगे नीचे आर, ई थीटा और ई फाई। तो 3 इकाई सदिश हो गए, ई आर, ई थीटा और ई फाई। तो ये जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिया एक्स वाई जेड सिस्टम में और आर थीटा फाई गोलीय निर्देशांक पद्धति में। अब पी बिंदु से जेड एक्स पे लंब डाल लेंगे, तो इस लंब की लंबाई बेलन की तरह आर नहीं होगी, इसको हम ज्योमेट्री से निकालेंगे। तो पी को जब केंद्र से मिलाते हैं तो दूरी आती है आर, और ये जो जेड एक्सिस एंगल है थीटा। तो ये जो लंब है, ये लंब है, एक्चुअल में आपको लंब 3D में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ 2D बोर्ड है तो ये लंब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये लंब है। तो जब ये एंगल है थीटा, तो ये जब लंब डाल दिया तो इस थीटा के साथ ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये तो हो जाएगा, या ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी आर कोस थीटा, और ये जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आर साइन थीटा। तो ये जो दूरी है जेड एक्स पर दूरी, ये तो जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगी, तो जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कोस थीटा, और ये जो दूरी है ये हो जाएगी आर साइन थीटा। अब पी से प्रक्षेप डाल दिया एक्स वाई तल में पी डैश, और इस पी डैश की मूल बिंदु से दूरी वही होगी जो ये है आर साइन थीटा, तो ये भी होगी आर साइन थीटा। अब इस पी डैश से एक्स एक्स पे लंब डालेंगे, और इस लंब की दूरी जो मूल बिंदु से होगी ये दूरी होगी इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो आर साइन थीटा का यहाँ जो प्रक्षेप निकलेगा वो होगा आर साइन थीटा कोस फाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और आर साइन थीटा का वाई एक्स पे जो प्रक्षेप निकलेगा आर साइन थीटा साइन फाई, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह गोलीय निर्देशांक पद्धति में 3 कोऑर्डिनेट्स प्राप्त होते हैं। तो एक्स तो आर साइन थीटा कोस फाई, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होती है आर कोस थीटा। इस तरह हमको 3 कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं। अब जैसा कि बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में था वैसा ही यहाँ भी है कि हमको सीधे स्थिति सदिश का फॉर्मूला पता नहीं होता, तो हम एक्स वाई जेड सिस्टम से स्थिति सदिश का फॉर्मूला लेते हैं, और एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स की जगह या इन कोऑर्डिनेट्स की जगह इन कोऑर्डिनेट्स का मान
गोलीय निर्देशांक पद्धति से रख देते हैं या इनका मान गोलीय निर्देशांकों के पदों में रख देते हैं, तो हमारे पास स्थिति सदिश का फॉर्मूला आ जाता है गोलीय निर्देशांक पद्धति में। तो उसी तरह कैपिटल आर से लिखेंगे हम, और कैपिटल आर का जो मान होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब कैपिटल आर लिख रहे हैं यहाँ क्योंकि स्मॉल आर हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब एक्स की वैल्यू रख दी, वाई की वैल्यू रख दी, जेड की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आर वेक्टर हो गया आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा के कैप। अब पहले की तरह यहाँ भी इससे आधार सदिश निकालेंगे, b1 b2 b3 निकालेंगे, अर्थात आर का यानी कि स्थिति सदिश का पहले निर्देशांक के सापेक्ष, दूसरे निर्देशांक के सापेक्ष, तीसरे निर्देशांक के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। वो हमको b1 b2 b3 देंगे। b1 b2 b3 के मॉडुलस निकालेंगे, वो हमको h1 h2 h3 देंगे। तो हमने पहला आधार सदिश निकाला है b1, तो कैपिटल आर का u1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और यहाँ पर u1 हो जाएगा पहला कोऑर्डिनेट r, तो कैपिटल आर का स्मॉल आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो कैपिटल आर का स्मॉल आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो आर तीनों पदों में है, तो हो जाएगा साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। और इस b1 का मॉडुलस निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1, तो h1 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब h2 जो है, h2 प्राप्त होगा हमको b2 से, तो b2 प्राप्त होगा हमको r के दूसरे कोऑर्डिनेट u2 के सापेक्ष, और u2 है यहाँ पर थीटा, तो थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा b2। तो ये आंशिक अवकलन किया हमने, ये आंशिक अवकलन किया, इसका मॉडुलस निकाला तो हमको मिलेगा h2, और वो हमारे पास आया r। तीसरे निर्देशांक के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वो हमको देगा b3। तीसरा निर्देशांक है यहाँ पर u3, और गोलीय निर्देशांक में u3 की जगह हो जाएगा फाई, तो फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारे पास b3 प्राप्त होगा। ये b3 हमने प्राप्त कर लिया है, और b3 का जो मॉडुलस हमने निकाला ये मॉडुलस निकाल लेंगे। और मॉडुलस आप जैसा कि आप जानते हैं आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट होता है, वो सब हम सोल्व करेंगे तो हमको h3 प्राप्त होगा r साइन थीटा। तो इस तरह हमको h1 की वैल्यू प्राप्त होती है 1, h2 की वैल्यू प्राप्त होती है r, और h3 की वैल्यू प्राप्त होती है r साइन थीटा। अब इन तीनों की वैल्यू h1 h2 h3 की वैल्यू रख देंगे, u1 u2 u3 के नाम चेंज कर देंगे, अर्थात उनकी जगह हम r थीटा फाई कर देंगे, और e1 e2 e3 के भी नाम चेंज कर देंगे, अर्थात उनकी जगह हम er e थीटा और e फाई कर देंगे। और ये हम करेंगे तीनों फॉर्मूले में, यानी कि ग्रेडियंट के फॉर्मूले में भी, डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में भी, और कर्ल के फॉर्मूले में भी। तो ग्रेडियंट साई लिया हमने, ये लंबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति में ये इसकी वैल्यू होती है, तो e1 अपॉन h1, तो e1 तो हो गया er, h1 की वैल्यू हो गई 1, तो er डेल्टा साई अपॉन डेल्टा u1, u1 हो गया यहाँ पर r, तो er कैप डेल्टा साई अपॉन डेल्टा r प्लस e2 अपॉन h2 डेल्टा साई अपॉन डेल्टा u2, तो e2 हो गया e थीटा अपॉन h2, h2 है r, तो e थीटा अपॉन r डेल्टा साई अपॉन डेल्टा u2, u2 यहाँ पर हो गया थीटा। तो तीसरा पद है e3 अपॉन h3 डेल्टा साई अपॉन डेल्टा u3, तो e3 तो हो गया e फाई, h3 हो गया अपॉन r साइन थीटा, और डेल्टा साई अपॉन डेल्टा u3 हो गया यहाँ पर फाई, तो e फाई कैप अपॉन r साइन थीटा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा फाई। तो ये ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसी तरह हम सदिश के डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है लंबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति में, इसमें हम जैसा कि मैंने कई बार बताया निर्देशांकों के और इकाई सदिशों के नाम बदलेंगे, h1 h2 h3 की वैल्यू रखेंगे। तो ये हमने वैल्यू रख दी तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया गोलीय निर्देशांक पद्धति में। इसी तरह कर्ल में
तो कर्ल में 1/H1 S2 S3 और उसके साथ होती है 3/3 की डिटर्मिनेंट। उस डिटर्मिनेंट में 1/H1 S2 S3, तो जो H1 है 1 है, S2 R है, S3 R साइन थीटा है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/R² साइन थीटा। और फर्स्ट रो जो होगी H1 E1 वो हो जाएगा H11 E1 ER, H2 R तो R E थीटा, S3 R साइन थीटा है और E3 E5 तो R साइन थीटा E5 कैप। दूसरी रो में आंशिक अवकलन डेल्टा अपॉन डेल्टा U1, तो U1 हो गया R तो डेल्टा अपॉन डेल्टा R, डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा, डेल्टा अपॉन डेल्टा फाई। तीसरी रो में है A1 H1 A2 S2 A3 S3, तो H1 S2 S3 की वैल्यू रखेंगे तो तीसरी रो का पहला पद होगा A1 इंटू 1 यानी कि A1, दूसरा पद होगा A2 S2 तो A2 इंटू R यानी कि R A2, और तीसरा पद होगा A3 S3, S3 है R साइन थीटा तो R साइन थीटा A3। तो इस तरह ये 3/3 की मैट्रिक्स और इसके बाद 1/R² साइन थीटा। तो इस तरह हम लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति से गोलीय निर्देशांक पद्धति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो गोलीय निर्देशांक पद्धति प्राप्त करते हैं और बेलनाकार निर्देशांक पद्धति प्राप्त करते हैं। इस चैप्टर के कर्ल और डाइवर्जेंस के साथ दो और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो अक्सर आपसे पूछी जाती है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये अगर मैं कुल मिलाकर ये कहूँ कि इस ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दो इम्पोर्टेंट सवाल चुनने हों तो एक तो होगा कि किसी सदिश का डाइवर्जेंस ज्ञात कीजिए ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इसकी सहायता से बेलनाकार निर्देशांक पद्धति या इसको बेलनाकार निर्देशांक पद्धति या गोलीय निर्देशांक पद्धति प्राप्त कीजिए या इसको गोलीय निर्देशांक पद्धति में बदलिए। और दूसरा है कि सदिश का कर्ल ज्ञात करिए और गोलीय निर्देशांक पद्धति से लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति से गोलीय निर्देशांक पद्धति या बेलनाकार निर्देशांक पद्धति प्राप्त कीजिए। आशा है ये चीज़ें आपके लिए उपयोगी होंगी। और आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स वंस अगेन।